ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण की कक्षा संख्या 5 पंचमी को आज पढ़ेंगे। 5वीं कक्षा को, 4 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे। मित्रों, ये कक्षा संस्कृत व्याकरण के 1 करोड़ विद्वान और विदुषियों को बनाने के लिए चलाई जा रही है। संपूर्ण विश्व के अंदर इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है, वैज्ञानिक व्याकरण है संस्कृत भाषा का, उस व्याकरण के 1 करोड़ विद्वान और विदुषियों को बनाने के लिए कक्षा का आयोजन किया जा रहा है देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि ये कक्षा पूर्णतः निःशुल्क है सभी के लिए, इसलिए आप सभी गुरु दक्षिणा के रूप में, शुल्क के रूप में, फीस के रूप में इस कक्षा में प्रत्येक पाठक 1,000 लोगों को जोड़े। 1,000 लोगों को जोड़ेंगे आप। इस कक्षा का लिंक शेयर करेंगे अपने मित्रों गण के मध्य में, तो वो लोग भी इस कक्षा का लाभ ले पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इन कक्षाओं को शेयर करते रहें, अपने मित्रों को जानकारी देते रहें। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नीचे वाले भी व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर भी संपर्क कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले इस पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिए। तो गत कक्षा में हमने आपको जो प्रत्याहार पढ़ रहे थे यहां तक पढ़ा दिया था। रिक और आई आउच, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया प्रत्याहार। ठीक है। कहां तक? आई आउच, यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये आपको हमने बता दिया था कि अब अच प्रत्याहार, अच कहने से सभी स्वरों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। जो भी वॉवेल्स हैं उनका ग्रहण होता है। चलिएगा, अब चतुर्दश जो प्रत्याहार हैं हमारे, ये प्रत्याहार हैं।
अब इसमें से यहां से पढ़ना आज आरंभ करते हैं। जितने भी पढ़ जाएंगे उतने पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आज का प्रत्याहार सूत्र है हा या वा रट। क्या बोलिएगा? हा या वा रट। चलिएगा एक बार सभी प्रत्याहार का पाठ कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। बोलिएगा मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा। आई उण री रिक ए ओंग आई औच आया वारट लण न्यमांगाणनम झाभान्य घाढ़ाधश जाबागाडादश खा फा छा ठा था चाटा तव कपाय श श सर हल। ये प्रत्याहार है। ठीक है। चलिएगा अब पढ़ते हैं हा या वारट प्रत्याहार। हा या वारट पांचवा प्रत्याहार सूत्र है। हा या वा रा इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते तकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम् तस्य ग्रहणं भवत्येकेन षष्ठोटि इत्यकारेण। ठीक है। यहां पर गुरुजी कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार, इस प्रत्याहार सूत्र में आ या व र, ये ध्यान रखेंगे। जो इसमें ये वास्तव में क्या है? हा प्लस आ ऐसा है। ठीक है। बराबर हा। ऐसे या प्लस आ या, वा प्लस आ वा, रा प्लस आ रा, ऐसा पड़ा हुआ है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। क्या है? बिना स्वर के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर हा या व रा में अ जोड़ा गया है। सब में अ जोड़ा गया है। परंतु ये ध्यान रखेंगे कि आ उच्चारण की सहायता के लिए यहां पर पढ़ा गया है। इनका कोई कार्य नहीं कहा जा रहा। ठीक है। इनका कोई कार्य नहीं है। केवल कार्य तो ह मात्र को, य मात्र को, व मात्र को, र मात्र को है। ठीक है। इसमें जो आकार है वो केवल उच्चारण के लिए महर्षि पाणिनि ने पढ़ा है। सबसे पहले वर्णमाला में आकार आता है, रस्व तो उसी को पढ़ दिया है। ठीक है। कोई ये कहे भाई ई क्यों नहीं पढ़ा, दीर्घ क्यों नहीं पढ़ा, नहीं तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्रम में जो पहला आता है उसी को पढ़ दिया है। उच्चारण तो कराना है केवल ह का, य का, व का, र का। ठीक है। तो कहते हैं हा का अर्थ यहां पर ये हलंत हा मात्र लेना है। य का अर्थ या व र ऐसे हलंत लेने। इन वर्णों को उपदेश्य उपदेश करके, और च माने और, पूर्वान माने इससे पूर्व में जो वर्ण है उनका उपदेश करके, अंते अंत में टकारम इतम करोति, ये टकार को इत संज्ञक करते हैं महर्षि पाणिनि। किस लिए? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कहते हैं तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, और उस ट का, इस टकार का एक के साथ में ग्रहण होता है, माने एक प्रत्याहार बनता है केवल। इसके साथ में एक न शश छोटी इति अकारेण, अकार के साथ में इसका प्रत्याहार बनता है। और अयुण में जो अलिया अले लिया और ट, तो क्या हो गया? अट हो गया। तो कहते हैं अट, ये शश छोटी, यहां पर ये अटी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ये अटी। तो ये अटी में वास्तव में क्या है? अट प्रत्याहार है। अट, अब देखिएगा अट में कितने वर्ण आ जाएंगे अट प्रत्याहार में, यहां देख लीजिएगा।
अट प्रत्याहार में आपके यहां देखिएगा, ये आ है और टा ये है। अब इनमें क्या है, ये जो अंतिम 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 वाले छूट जाएंगे, इनका तो ग्रहण नहीं होता, पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये तो प्रत्याहार बनाने की साधन है। अब कितने वर्ण बच गए, आ से लेकर के टा तक, टा से पहले पहले कितने वर्ण हैं, आ ई उ रे रे ए ओ आई औ हा या वा रा ला, हलंत है, ठीक है। इतने यहां ये गलत लिख दिया, ये नहीं है, ठीक है। ये हा या वा रा इतना आएगा, ठीक है। तो ये इतने वर्ण आ गए। अट कहने से यदि महर्षि पाणिनि जी कहीं पर भी अट कहते हैं तो इतने वर्णों का बोध होगा। संक्षेप में बता दिए बात। अट का अर्थ हुआ आ ई उ रे ए आई ओ औ और हा या वा रा, इतने वर्ण आ गए। अट क्या डेढ़ मात्रा ही तो है, एक मात्रा इसकी, अर्ध मात्रा व्यंजन की, डेढ़ मात्रा के उच्चारण से इतने वर्णों का इशारा कर दिया। अब कहीं पर भी अट कहेंगे तो हमको क्या समझना है, इतने सभी वर्ण को कुछ करना है वैज्ञानिक पक्ष, है वैज्ञानिक पक्ष। यही तो वैज्ञानिक भाषा की वैज्ञानिकता, यही तो है। तो ये हो गया, ठीक है। तो सरल है। तो ये इसमें इसी प्रकार से और भी कई जगह पर जहां पर भी अटक आएगा तो अटकार्थ यही समझना, इतने वर्ण। अब देखिएगा, अब विदित रहे कि हयावर्त से लेकर हल सूत्र जो प्रत्याहार में तक जितने भी व्यंजनों का उपदेश किया है उन सब में आकार उच्चारणार्थ है। वस्तुतः ये या इस प्रकार से हैं, इनको ही कार्य कहा जा रहा है। अब आगे जितने भी पढ़ेंगे पूरे प्रत्याहारों में, तो यहां पर हमको समझ लेना है कि ये जो प्रत्याहार हैं आपके, इनमें सब में यहां से जो आ इनमें दिख रहा है, आ को हटा करके ही बात कही जाएगी, उन्हीं का ज्ञान होगा, ठीक है। आकार उच्चारण के लिए है। चलिएगा, अब आगे प्रत्याहार हमारा आता है लण। ला इत्येकं वर्णमुपदिश्य पूर्वांश्चान्ते णकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्। तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः आ इ य, ये उ होगा, ये यहाँ यह आ इ या इत्येतैः। कहते हैं महर्षि पाणिनि ने इस ला एक वर्ण का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का उपदेश करके, इससे पहले जो प्रत्याहार सूत्रों में आए हुए वर्ण है उनका उपदेश करके अणकार को संज्ञक किया हुआ है, इसके लिए प्रत्याहार बनाने के लिए। और तस्य मनुष्य अणकार का ग्रहण होता है, तीन के साथ होता है, आ या ई या, तीन के साथ त्रिभी इत्येतैः। अब जैसे अण और एण और यण, ठीक है। अब कहीं पर अण कहेंगे, ठीक है, अण कहेंगे तो कितने वर्णों का ज्ञान होगा, अ से लेकर के इसके अणकार तक का। अभी आपको विषय कुछ शंका हो रही हो मन में, उसको भी मैं समाधान कर दूंगा, और दूसरी नहीं हो रही है मैं अपने तरफ बताऊंगा, अपनी तरफ से। तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये जो अण पड़ा हुआ है ये क्या है, इतने वर्णों का बोधक है, आ ई उ आदि से। अभी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इण कहने से, इण को, ये इण यहाँ पड़ा हुआ तो इण से इण के अंदर इतने आते हैं उतने, यण इको इण छी, यहाँ पर यण पड़ा हुआ है ये, तो यण में जितने भी आते हैं उतने वर्ण, ठीक है। अब देख लेते हैं आण इण और यण में कितने वर्ण आते हैं। चलिएगा, ये देखिएगा, देखिए
यहां से ले लिया हमने ये, और ये यहां तक ले लिया, ठीक है। ये सब हट जाएंगे, लास्ट वाले अंतिम वाले, ठीक है, ये भी हट जाएगा। अब कितने वर्ण आगे देख लीजिएगा, इसके अंदर यहीं गिन लेते हैं। आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या वा रा और ल, इतने वर्ण आ गए यहां तक। अब हम यदि अण कहते हैं, अण कहते हैं तो अण से हमें क्या समझना चाहिए, बोलो। आ ई उ री री ए ओ आई औ और हा या वा रा और ला, इतने वर्णों का बोध होगा। और यदि इण कहते हैं तो इण में क्या हो जाएगा, ये आ हट जाएगा, ई से चालू हो आरंभ हो जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ये हट जाएगा, इतने आ जाएंगे सारे। ई उ री री ए ओ आई औ हा या वा रा और ला, इतने आ जाएंगे इण में, ये इण हो गया। और यण, यण बोलेंगे आप, ये भी आ रहा है, यहां तक आएगा, ठीक है, इण में ये भी आएगा। और यण, यण बोलेंगे तो आपके कितने आएंगे, या वा रा ला, ये 4 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। अण का अर्थ ये हो गया, और इण, इण का बता दिया मैंने, इण का ये हो गया। सूत्रों में अन्य भिन्न भिन्न सूत्रों में इनका प्रयोग है। अब आपको यहां पर एक शंका हो सकती है, एक हमने अण प्रत्याहार यहां बना दिया था, आ से लेकर के अण, ध्यान रखिएगा, एक अण प्रत्याहार तो इसी सूत्र में ही बन गया था, और एक अण प्रत्याहार इससे लेकर के यहां पर बना हुआ है ये। इसमें आते हैं आपके इतने वर्ण, और इस वाले में आते हैं केवल और केवल 3 प्रत्याहार अण ही है। अब महर्षि पाणिनि अपने सूत्र में अण कह रहे हैं, जगह जगह कहेगा अण अण अण। तो अब अण से हमें कौन से सूत्र में इस वाले अण का ग्रहण है, कौन से में इस वाले का ग्रहण है, ये कैसे बोध होगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। इसका समाधान यह है, क्या, इसका समाधान यह है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अष्टाध्यायी में केवल और केवल एक सूत्र है, मात्र मात्र और मात्र एक सूत्र है, जिसमें अण पड़ा हुआ है, जो वो ये वाला अण है। क्या है, केवल एक सूत्र में ये वाला अण है, और जितने भी सूत्रों में जहां पर भी अण 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 आएगा, उसमें हमें क्या जानना चाहिए, ये वाला अण प्रत्याहार जानना चाहिए। ये वाला कौन सा है, ये वाला आपको हमने बताया था अभी, जो केवल और केवल पूरी अष्टाध्यायी के अंदर ये एक सूत्र है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र में ही ये वाले अणकार के साथ में अण प्रत्याहार का ग्रहण है। इसके अलावा अन्य सूत्रों में कहीं पर भी अण प्रत्याहार आता है तो पहले वाला जो प्रत्याहार है अण अ ई उ, इन 3 वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, ये समझ लीजिएगा। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में ऐसा नियम बताया है, सूचना दी है कि केवल और केवल इसी सूत्र में इस अण प्रत्याहार का ग्रहण है, अन्य सूत्रों में तो अण कहने से पूर्व वाला अय उण का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये समाधान हो गया आपका। चलिए, और इण, इण तो हमेशा बाद वाले से ही है, ध्यान रखेंगे। इण प्रत्याहार जो बनेगा वो बाद वाले अणकार के साथ ही बनेगा, इस अणकार के साथ ही बनेगा, आई उण वाले के साथ में नहीं है कहीं पर भी। इस बात को आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको हाँ समझ में आ गई है, समझ में आनी चाहिए ये बात आपको, ठीक है। बाद में भी बताते रहेंगे, पर मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है।
चलिएगा, तो 3 प्रत्याहार इसमें बन गए। ठीक है, चलिए अब आपको बाद में एक और बताएंगे, मैं बाद में बताऊंगा, अभी इशारा कर रहा हूं, केवल ये बताऊंगा नहीं। यहां पर एक प्रत्याहार जो नव्य व्याकरण के आचार्य हैं, भट्टोजी दीक्षित आदि की परंपरा के लोग, वो इसमें एक प्रत्याहार ढूंढते हैं, बस इतना ही है। मैं बताऊंगा, उसको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। इसमें इस सूत्र में एक प्रत्याहार और बनाते हैं, वो कौन सा बनाते हैं वो आपको बता दिया जाएगा, और उसको समझा भी दिया जाएगा प्रत्याहार पढ़ाने के अंत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये केवल भट्टोजी दीक्षित परंपरा के आचार्य गण ही इस प्रत्याहार को मानते हैं, अन्य परंपरा के गण आचार्य नहीं मानते हैं। अर्थात प्राचीन व्याकरण की परंपरा को पढ़ाने वाले लोग इस प्रत्याहार को नहीं मानते हैं, परंतु महर्षि वो आचार्य भट्टोजी दीक्षित की परंपरा के लोग मानते हैं, क्योंकि आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने ऐसा कहा है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। न्यमांगाणनम न्यमांगाणन इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते मकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्। तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः अ या ङ, ये इम्मा है, ये गलत हो गया, ये इया है। अच्छा ठीक है, ये आ या ङ ञ इत्येतैः, कहते हैं इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्व में पठित जो प्रत्याहार सूत्र हैं उनमें पठित वर्णों का उपदेश करके अंत में मकार की संज्ञा करते हैं, किसके लिए, प्रत्याहार बनाने के। उसका ग्रहण 4 के साथ में होता है, एक तो अ के साथ में होता है, य के साथ में होता है, ङ के साथ में होता है, ञ के साथ में होता है। 4 प्रत्याहार बन जाते हैं इससे। अम का है पुमाह हयम परे, तो यहाँ ये अम परे है, ये अम है, क्या है, अम प्रत्याहार है। अम के अंदर कितने वर्ण आएंगे ये भी बताएंगे। ऐसे ही यम प्रत्याहार का हलो यमाम यमी लोपाह, यहां पर ये जो यमाम और यमी है इनमें क्या है, यम प्रत्याहार है, ये यम की बात है। ठीक है, और ngम का ngमो ह्रस्वादची गमुण नित्यम, तो यहां पर क्या है, ngम ये है एक और ये गम ये है, तो यहां ngम प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। तो गम से क्या समझना चाहिए, कितने वर्ण आते हैं अभी देख लेंगे। और यम प्रत्याहार का प्रयोग है यमंता डह उणादि में, ये उणादि सूत्र में इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर यम प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है, अष्टाध्यायी का ही एक भाग मानिएगा उणादि कोश, पंचोपदेश में एक उपदेश है। तो ये 4 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम देख लेते हैं आ या ङ, इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। चलिए प्रत्याहार सूत्र में देख लेते हैं नीचे। कौन सा है, पहला है आपका अम, यहां से लेकर के यहां ले लिया। ठीक है, कितने वर्ण आ गए आपके, ये तो कट जाएंगे आपके, इनका तो ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, इनको सबको काट दीजिएगा, ये भी कट जाएगा। तो अम कहने से अम का तो अम बराबर आ ई उ री ए ओ आई औ हा या व र ल और ञ म ङ ण न, इतने वर्णों का ग्रहण हो गया अम कहने से। अम का अर्थ हो गया ये, अम कोई बोलेगा तो हमें ये समझ नहीं वर्ण। फिर यम, ऐसे यम प्रत्याहार बनाया, यम बराबर, तो अब यह कहां से लेना है, या यहां से ले लेना है। तो यहां से कितने आ जाए, या व र ल और ञ म ङ ण न, ये वर्ण आ गए इसमें। यम बराबर, यम का अर्थ हो गया। फिर है यम, एक यम प्रत्याहार बनाया था अभी, यम का अर्थ क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, तो य म ङ ण न,
ये 5 वर्ण आ गए यम कहने से। फिर एक प्रत्याहार बनाया ngम, क्या बनाया ngम, ngम बनाया। ngम से क्या आ जाए, nga से लेकर के यहां से आ जाए nga ञणा ना, 3 आ गए इसमें, बस समझ में आ गया। अब जहां पर भी अम का प्रयोग किया है तो अम से ये वर्ण समझने चाहिए, यम से ये, यम से ये, ngम से ये, यही समझना है और कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा आइएगा, ये हो गया आपका न्यामांगाणनम। अब आप देखेंगे इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनके 5वें अक्षर लिए हैं। महर्षि पाणिनि ने क्या, हमको उल्टा क्रम लग रहा है, पहले 5वें अंतिम वाले लिए। देखिए चवर्ग का यहाँ आ गया, पवर्ग का मां आ गया, कवर्ग का आ गया, टवर्ग का आ गया, तवर्ग का आ गया, 5 वर्गों के ये अंतिम अक्षर यहां पर पढ़े हुए हैं। यदि कोई यम प्रत्याहार बोलता है, क्या बोलता है, यम, तो क्या समझना चाहिए, वर्ग के अंतिम 5 अक्षर, 5 वर्गों के अंतिम 5वें अक्षर, ये समझना है यम प्रत्याहार बोलने से। ठीक है, चलिएगा ये समझ लिया, आगे चलते हैं। अब क्रम से ये 5 में पढ़ दिए, फिर चौथे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, इस प्रकार से क्रम चलेगा, फिर पहले आएंगे, ऐसे उल्टा क्रम लिया है यहां पर। आइए, झा भा ञ, झा भा इति द्वौ वर्णा उपदिश्य पूर्वांशान्ते ञकारमितं करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम तस्य ग्रहणं भवत्येकेन अतो दीर्घो यञ् इति यकारेण। कह रहे हैं कि इस प्रत्याहार सूत्र में झा और भा 2 वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का उपदेश करके इसके साथ ही ञकार की संज्ञा करते हैं, और किसके लिए, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, और उसका ग्रहण होता है एक के साथ, एक प्रत्याहार बनता है। जैसे किसका, यकारेण, यकार के साथ बनता है, तो यहाँ पर अतो दीर्घो यኝ, तो यही प्रत्याहार बन गया इसका, यही। अब यही प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए आपके, आइएगा देख लीजिएगा, यही देख लेते हैं। यही प्रत्याहार में ये आपका आ गया, यहां से ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये कट हो गया यहां, और ये यहां तक आ गया, ये भी कट हो जाएगा। नहीं, कितने वर्ण आ गए, या व र ल ञ म ङ ण और झा भा। एक तो ये आ गए आपके अंतस्थ वर्ण, और वर्ग के 5वें अक्षर आ गए, और च वर्ग का और प वर्ग का दूसरा अक्षर आ गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर ये 5 में लिए, पहले च वर्ग का य लिया और प वर्ग का म लिया, वैसे यहां पर क्रम से च वर्ग का चौथा ले लिया और प वर्ग का 5वां ले लिया, ऐसे क्रम चलेगा ये। उसमें भी क्रम रखा हुआ है, पहले च वर्ग का दिखाते हैं, फिर प वर्ग का दिखाते हैं, फिर क वर्ग का दिखाते हैं, फिर ट वर्ग का दिखाते हैं, फिर त वर्ग का दिखाते हैं। तो 5 में पहले तो ये दिखा दिए। अब देखिएगा, इसमें पहले च वर्ग का था और फिर दूसरा प वर्ग का, तो वैसे यहाँ पर अब चौथा दिखा रहे हैं, तो च वर्ग का चौथा है झ और प वर्ग का भा 5वां चौथा है, ये ध्यान रखेंगे। तो झा, झा ये क्या हुआ, यहां से लेकर या व र ल ञ म ङ ण और झा भा, इतने वर्णों का ग्रहण हो गया। यही प्रत्याहार जब बोलेंगे तब, यही बराबर या व र ल ञ म ङ ण और झा भ, इतने वर्णों को ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घा ढा धश, घा ढा ध इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते षकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवति द्वाभ्याम झा भा इत्येताभ्याम। कहते हैं कि इन वर्णों का उपदेश करके घ ढ ध, इन वर्णों का वर्णानुपदेश और पूर्व के वर्णों का उपदेश करके, माने सभी पूर्ण के नहीं, जितने यहां पर प्रत्याहार बनाने उतने वर्णों का, ठीक है। शकारम इतम करोति, शकार की संज्ञा करते हैं प्रत्याहार को बनाने के लिए, और उसका ग्रहण होता है दो के साथ। किसके साथ में? शकार का झ के साथ में, भा के साथ, इत्येताभ्याम, झ भा के साथ में। तो क्या प्रत्याहार बनेगा? झश और भश, दो बन गए। इन दोनों का प्रयोग एक ही सूत्र में यहां पर किया दिखा दिया है, और भी अन्यत्र भी कई जगह है, ठीक है। तो एकाचो बशो भष्य और झषंतस्य धोः, तो ये भष्य और झष का प्रयोग दिख रहा है आपको। यहां भष्य से क्या समझना चाहिए, झष से क्या समझना चाहिए, देख लीजिएगा। चलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए दो प्रत्याहार बनाए श के साथ में, एक बनाया झष, और एक बनाया भष्य, ठीक है। क्या बना लिया? झष और भष्य। अब देखिएगा, झष कहने से कितने वर्णों ग्रहण हो गया? झा भा घा ढा ध, वर्ग के ये चौथे अक्षर आ गए, माने सभी वर्गों के चौथे अक्षर आ गए झष कहने से। और भष कहने से वर्ग के चौथे अक्षर माने च वर्ग का चौथा अक्षर छोड़ करके पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, वो तो ये पवर्ग और कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग के चौथे अक्षर आ गए भष में, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी कहेंगे तो झष का अर्थ ये हो गया, भष का ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया सरल है। एक बार जब ये मस्तिष्क में सेट हो जाते फिर कोई परेशानी नहीं है। जावा गाडा दश, जा बा गा डा द इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते षकारमितं करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। कहते हैं जा बा गा डा द, इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का उपदेश करके अंत में षकार इति संज्ञा, षकार को संज्ञा वाला करते हैं प्रत्याहार सिद्धि के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति षड भी, आ हा वा झा जा ब इत्येतैः, और इसके साथ में छ का ग्रहण होता है, छ प्रत्याहार बनते हैं इससे, माने शकार का ग्रहण होता है छ के साथ में। किसके साथ में? आ माने अश, हश, वश, झश, जश, बश, इतने बनते हैं, काफी बन गए, इसमें सबसे ज्यादा बने। अश देखिएगा, अश का अर्थ है भो भगो अगो अपूर्व से योशिया, अश का प्रयोग है। अब अश से कितने वर्णों का ग्रहण होगा अभी देखेंगे। और हश, हश का प्रयोग है हशी च इस सूत्र में। वश, वश का प्रयोग है नेड़ वशीकृति है, वशी का प्रयोग है वश। झश, झश का प्रयोग और जश का एक सूत्र में ही दोनों का दिखा रहे हैं। जलाम जश झशी, ये दोनों आ गए, जश और झश। बश का प्रयोग दिखा रहे हैं एकाचो बशो भश झषंतस्य दो, ये बश का प्रयोग है यहां पर, ठीक है। चलिएगा
अब उसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन से प्रत्याहार में कितने कितने वर्ण आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है। पहला प्रत्याहार बनाया अश, श ले लिया और आ ये ले लिया, यहां से ये सब हट जाएंगे अंत वाले, ठीक है। अब यहां पर अश प्रत्याहार बनाया तो अश का अर्थ क्या हुआ, अश का अर्थ में क्या समझना होगा, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वा र ला और य मांगाणा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा द, इतने वर्ण आ गए। अश कहने से सभी स्वर आ गए, अंतस्थ वर्ण आ गए, वर्ग के पंचम अक्षर आ गए, वर्ग के चौथे अक्षर आ गए, और इसमें वर्ग के तीसरे अक्षर हैं, पांचों वर्गों के तीसरे अक्षर हैं, देख लीजिएगा तीसरे अक्षर हैं, देखिए, और क्रम से हैं। जैसे यहां पर पहले चवर्ग का रखा था तो यहां पर भी चवर्ग का तीसरा है, यहां पर पहले पवर्ग का पहला पांचवा रखा था तो यहां पवर्ग का तीसरा है, यहां पर कवर्ग का पांचवा रखा था तो यहां पर कवर्ग का ग तीसरा रखा हुआ है। ऐसे ही यहां पर टवर्ग का पांचवा रखा है तो यहां पर टवर्ग का तीसरा है ड, और यहां पर तवर्ग का पांचवा है तो यहां पर तवर्ग का तीसरा द है। वर्ग माने यहां पर जो वर्ग है उसके हिसाब से यहां जैसे वैसे ही इसमें है, और ऐसे यहां पर थे। ये देखिए विशेष बात। अब अश कहने से इतने वर्णों का ग्रहण हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हमारा प्रत्याहार बनाते हैं हश। हश, अब हश में क्या होगा, हश में यहां से आ जाएंगे, हाँ ये अच छूट गए, बस केवल अच छूट गए, अंतस्थ आ गए आपके पांचवें वर्ग के पांचवें आ गए, चौथे आ गए, तीसरे आ गए हश में, हश में, ठीक है। और फिर तीसरा बनाया है इन्होंने वश। वश में क्या आ गया, वश में ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहां से आरंभ हो गया वा रा ला, और ये वर्ग के पांचवें चौथे और तीसरे आ गए। इसी प्रकार से आगे बनाया है आपका झश और जश। झश तो यहां से बन गया, इसका मतलब है झश कहने से वर्ग के चौथे और तीसरे वर्ण आ जाते हैं, ये चौथे हैं और ये तीसरे आ गए। और जश कहने से क्या, ये जा है तो जा से ये आ गया, तो जश का अर्थ हो गया वर्ग के तीसरे अक्षर, वर्ग के तीसरे अक्षर जा वागा दश। और फिर है बश, एक प्रत्याहार क्या है बश। बश में क्या आ जाएगा आपका, बश में ये ब है तो ये भी माने छ वर्ग का तीसरा छोड़ करके बाकी चार वर्गों के तीसरे वर्ण आ जाएंगे, बा गा डा द। पवर्ग का कवर्ग का टवर्ग का तवर्ग का तीसरा अक्षर आ गया बश कहने से, छ वर्ग का छूट गया ज, ठीक है। तो ये छह प्रत्याहार बन गए आपके, अश हश वश झश जश और वश, ये बन गए छह। अच्छी प्रकार से अपनी बुद्धि में इनको स्थापित कर लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। खा फा छा ठा था चा टा ताव। खा फा छा ठा था चा टा ता इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य वकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवत्येकेन नश्शब्द प्रशान इति छकारेण। कहते हैं गुरुजी कि इस सूत्र में खा फा छा ठा था चा टा ता इन वर्णों का उपदेश करके, और पूर्व के इसके साथ नहीं जोड़ने, पूर्व के साथ कोई प्रत्याहार बनाना नहीं तो इसलिए नहीं है, तो इन वर्णों का उपदेश करके वकार की संज्ञा कर दी है प्रत्याहार के लिए, और उसके साथ का ग्रहण होता है एक के साथ, किसके साथ में, छकारेण माने छ से होता है। तो क्या प्रत्याहार बन गया, छव बन गया, क्या बन गया जी बोलो, छव।
अब छव प्रत्याहार कहने से कौन कौन से वर्ण आ गए? देखिए, च वर्ग का, त वर्ग का, त वर्ग का, इन तीन वर्गों के तो आ गए आपके दूसरे वर्ण, माने च वर्ग और थ वर्ग और ये त वर्ग। ठीक है, इसमें क्या है, ये आ गए, और चा टा ता व ये आ गया इसमें। ठीक है, और चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, ये पहला अक्षर आ गया इसमें। तो छा ठा था चा टा ता इतने वर्णों का ग्रहण हो गया है छव प्रत्याहार से, ये ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पर महर्षि पाणिनि ने, ध्यान देंगे, यहां पर महर्षि पाणिनि ने उस क्रम को तोड़ दिया है, क्योंकि यहां पर तोड़ने की आवश्यकता है। यहां पर उनको इन्हीं उन वर्णों का ग्रहण करना है जिनका चाहिए। तो यहां पर जो हम पहले देख रहे थे नम में, माने पहले च वर्ग लिया था, फिर प वर्ग लिया था, फिर आपका क वर्ग लिया था, फिर क्या लिया था आपका ट वर्ग, फिर त वर्ग। उस क्रम को यहां पर नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि यहां पर रख देंगे तो यहां पर फिर बात बनेगी नहीं, उन वर्णों को जो कहना चाह रहे वो नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, ये सूत्र बता रहा है, ये सूत्र ये बता रहा है कि ये रचना महर्षि पाणिनि की ही है, ये रचना महर्षि पाणिनि की ही है, क्योंकि महर्षि पाणिनि को छब कहने से, छब कहने से वर्ग के कवर्ग का अक्षर नहीं चाहिए, कवर्ग का अक्षर दूसरा वाला नहीं चाहिए, इसलिए पहले छोड़ दिए। कवर्ग का और पवर्ग का दूसरे अक्षर पहले छोड़ दिए, छोड़ दिए, छोड़ दिए। तो छब कहने से इनका ग्रहण हमें जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, इससे एक ही प्रत्याहार बनता है, का पा य। चलिए, का पा इत्येतौ वर्णा उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते ञकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवति पंचभिः या मा झा घ ख च इत्येतैः। का पा इन दोनों वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों को इसके साथ मिलाकर के उपदेश करके यकार की संज्ञा करते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए, और उस यकार का 5 वर्णों के साथ में ग्रहण होता है, 5 वर्णों के साथ प्रत्याहार बनाता है वो। एक य के साथ में माने यय और मय, झय, खय, चय, 5 प्रत्याहार बनते हैं। यह प्रत्याहार बनाया अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण, यहां पर इसका यहीं प्रत्याहार का प्रयोग है, देख लीजिएगा। मय, मय का प्रयोग है, मय उयो वो वा, यहां मय का प्रयोग है। झय, झय का प्रयोग है, झयो होन्य तरस्याम, ये झय का प्रयोग है। खय, खय का प्रयोग क्या है, पुमाह खय्यम परे, ये खय लिखा हुआ है, खय प्रत्याहार है। चय, चय का ये वार्तिक में है, अष्टाध्यायी में नहीं है, वार्तिक में है। चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादे, ये वार्तिक है, इसमें क्या है, चय प्रत्याहार लिया है, ये चय। ठीक, ये चय प्रत्याहार है। तो ये यहां पर वार्तिक में दिखाया, तो ये प्रत्याहार आ गए। ठीक है, तो इससे बनते हैं आपके 5 प्रत्याहार, पंच पांडव। चलिएगा, देख लेते हैं कौन कौन से में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ण भी देखना आवश्यक है। ये देखिए, यह बन रहा है यहां से, इनको हटा दीजिएगा सबको। ये ठीक है, ये यहां तक ये हट जाएगा। अब इसमें यह बोलेंगे तो यह से यहां तक के वर्ण आ गए। ठीक है, यहाँ इन 2 सूत्रों में
क्या है, वर्ग के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं। ये तो खा फा छा ठा था, ये तो वर्ग के दूसरे अक्षर हैं, और च ट ता और का पाया ये मिलकर के वर्ग के पहले अक्षर हैं। तो एक तो यह कहने से वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, और ये या वा रा और ला इतने वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने बनाया था आपका मय। मय में यहां से आ जाते हैं मा ङा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा धा और खा फा छा ठा था चा टा ता और का पा इतने वर्ण आ जाते हैं। और फिर बनाया था तीसरा इन्होंने झय। झय आपका यहां से बनता है झय। इसमें वर्ग के चौथे, तीसरे और दूसरे और पहले अक्षर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद बनाया था खय। खय में आपके यहां से खा या, तो इसमें वर्ग के दूसरे और पहले वर्ण आ जाते हैं खय प्रत्याहार में। और फिर एक प्रत्याहार बनाया इसमें चय। क्या बनाया, चय। चय में वर्ग के पहले अक्षर आते हैं च ट ता का पा ऐसे आते हैं। यहां पर इसमें वास्तव में महर्षि पाणिनि ने यहां पर भी वो क्रम में रखा, ठीक है, पर ये वर्ग के पहले रख दिए च ट ता और का पा, वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं इसमें चय में। ठीक है। तो ये 5 प्रत्याहार बना दिए इसमें से। चलिएगा, अब है हमारा आगे वाला सूत्र है श श सर। श श स इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांशान्ते रेफमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं श श स इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का उपदेश करके रेफ की संज्ञा करते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। और तस्य ग्रहणम भवति पंचमे, और उसका ग्रहण होता है 5 के साथ में। या माने यर झर खर चर शर 5 बनते हैं। यर का बता रहे हैं, यर का प्रयोग कहाँ हुआ है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, तो यर का प्रयोग है ये। झर झरो झरी सवर्णे, यहां ये 2 बार झर का प्रयोग है। तो झर में जो भी बनाते वो समझने चाहिए हमें। खर, खर में खरीचा, यहां पर ये खर का प्रयोग है। चर अभ्यास चर्चा, तो ये चर का प्रयोग है, ये अभ्यास चर ऐसा है, चा लगे। शर वा शरी, ये शर का प्रयोग हो गया। ये आपके 5 प्रत्याहार इससे भी बन गए। कितने बन गए बोलो, 5। आइएगा देख लेते हैं। यर, यर से यहां से लेकर के ये सब हट जाएंगे आपके। ये यहां तक है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, यर कहने से या व र ला और वर्ग के 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और ये ऊष्म, ऊष्म भी इसी के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो इतने वर्णों का यर कहने से प्रयोग जानना चाहिए। और दूसरा प्रत्याहार बना था हमारा इसका झर। झर में कहां से आ जाएगा, यहां से झर। झर में वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और ये श श स। और फिर तीसरा प्रत्याहार बनाया था हमने खर। खर में यहां से खा, तो वर्ग के दूसरे और पहले और श श स ये आ जाएंगे। फिर बनाया है हमने
चर, चर में ये बन जाएगा च, तो इसमें वर्ग के पहले अक्षर आएंगे और ये श श स आएगा। और आपस और शर, शर में आपके ये श ये आ जाएगा, शर में श श स, ये तीनों सकारों का ग्रहण हो जाता है। शर कहने से तीन शकार, श श स। ठीक है, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ा दिया इनको। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है हमारा अंतिम प्रत्याहार सूत्र। हल, क्या है? हल। हा इत्येकं वर्णम उपदिश्य पूर्वांशान्ते लकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं हा इस एक वर्ण का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों को इसी के साथ मिला करके कुछ पूर्व का लकारम मितम करोति, लकार की संज्ञा करते हैं। इसके लिए प्रत्याहार बनाने के लिए तस्य ग्रहणम भवति षड्भी आहा व रश झ श इत्येतैः। कहते हैं उनका ग्रहण होता है 6 के साथ में, आ हा व र झ श। इन माने हा ये अल और हल और वल रल झल और शल, इतने प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, 6। अल का प्रयोग दिखा रहे हैं, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। हल का प्रयोग, अल का प्रयोग है यहाँ पर, अल हल हलोनंतरा संयोगा हल वल वल लोपो व्योर वली, ये वल रल रलो विपधा धलादेह संश्च, ये आपका रल। झल झलो झली, ये झल दोनों जगह झल का प्रयोग है। शल शाला युग पदा दनिटहा साहा, तो ये शल का प्रयोग है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे। ठीक है, अंत में ये प्रत्याहार सूत्र है। चलिए देखिए, पहला प्रत्याहार बना आपका अल। ठीक है, ये आ ले लिया और ये हल्का ल है। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा। अब यहां का अल कहने से अल का अर्थ हुआ संपूर्ण वर्ण, आ से लेकर के ये सारे कट हो जाएंगे बीच के। ठीक है, सभी वर्णमाला, पूरी वर्णमाला आ गई अल प्रत्याहार के अंतर्गत। अल कहेंगे तो अल का अर्थ क्या हुआ? सभी वर्ण। दूसरा बनाया है हल, हा से, तो हा से लेकर के यहां तक, इसके अंतर्गत क्या है? सभी व्यंजन आ गए। हल कहने से सभी व्यंजन आ गए आपके। भैया स्वर छूट जाएंगे, हल में व्यंजन आ गए सभी। और फिर इसके बाद में आपका है वल। वल में ये आ गया, तो इसमें हा या ये छूट जाएंगे दो, और व से लेकर के सभी व्यंजन आ जाएंगे। दो व्यंजन छूट रहे हैं, हा या। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका रल। रल में ये आ गया र, ये आपका वल हो गया, और ये हो गया रल। रल में र से ये तीन छूट जाएंगे, बाकी सभी व्यंजन आ जाएंगे रल में। और झल, फिर आपका है झल। ठीक है, झल में क्या आएगा? झल में आपके यहां से आ जाएंगे झा, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और ये ऊष्मा आ गए, तीनों सकार आ गए और हा आ गया। और शल प्रत्याहार बनाया फिर एक 5 छठा, ये आपके 5 हो गए, शल छठा है। शल में क्या आ जाएगा? शल में तो यहां से आ जाएगा श और ल, तो ये सारे ऊष्मा आ जाएंगे इसमें।
मैंने ये तीनों सकारा और हा आ गया। तो ये अब मैंने आपको पूरे प्रत्याहार सूत्र पढ़ा दिए, ठीक है। ये प्रत्याहार आपके बन गए। अब ये कितने प्रत्याहार बने? 43 प्रत्याहार। अभी गिना देंगे, आपको दिखा देंगे इसी कक्षा में। कुछ विशेष बातें अगली कक्षा में बताऊंगा। 14 प्रत्याहारों से कितने प्रत्याहार बने यहां देख लीजिएगा, मैं गिना देता हूं आपको। ये इसी प्रथमा वृत्ति पुस्तक में सभी लिखा हुआ है। आकार से 8 प्रत्याहार बने थे आपके, अण, आका, अच्छा, आटा, आना, आमा, आशा, अल, ठीक है। ये 2 अण प्रत्याहार बने थे, एक ये और ये एक ये। इसमें मैंने आपको अंतर बता दिया था। बाद वाले अण का मात्र और मात्र अष्टाध्यायी के एक सूत्र में ही प्रयोग हुआ है, अण उदित सवर्ण से चा प्रत्यय। बाकी जहां पर भी अण अण कहेंगे तो उसको ये वाला अण प्रत्याहार जानना चाहिए, ठीक है। इकार से 3 प्रत्याहार बनाए हैं, इक, इच, इण। ये 8 ही हो गए, 3 ही हो गए, 11 हो गए आपके। उकार से 1 प्रत्याहार बनाया, उक। ये 12 प्रत्याहार हो गए आपके। और एकार से 2 प्रत्याहार बनाए, एंग, एच। कितने हो गए? 2, 14 हो गए। आईकार से 1 प्रत्याहार बनाया, आईच। ये 15 हो गए आपके। और हकार से 2 प्रत्याहार बनते हैं, हश और हल। ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा। ये कितने हो गए आपके? 17। बोलो कितने हो गए? 17। चलिएगा, यहां तक 17 हो गए आपके, ठीक है। यकार से 5 प्रत्याहार बनाए थे, यण, यम, यई, यया, यर। ये कितने हो गए? 17 और 5, 22। वकार से 2 प्रत्याहार बनाए थे, वश और वल। कितने हो गए? 24। रेप से 1 प्रत्याहार बनाया था, रल। 25। मकार से 1 प्रत्याहार बनाया, मय। 26। नकार से 1 प्रत्याहार बनाया, ngम। 27। झकार से 5 प्रत्याहार बने, झश, 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 झाया, झारा, झल। कितना हो गए? 32। 32, ठीक है। थर्टी टू हो गए। और भकार से 1 प्रत्याहार बना है, भश। कितने हो गए? 33। जकार से 1 बना है, जश। कितने हो गए? 34। बकार से 1 बना है, बश। 35। छकार से 1 बना है, छब। कितने? 36। 36। खकार से 2 बने, या खर। कितने हुए? 38। 38। और चकार से 1 बनाए, चर। 39। और शकार से 2 प्रत्याहार बने, शर और शल। कितने हो गए? 41। 41। 2 प्रत्याहार, ये 41 प्रत्याहार ये बने हैं। इसके अलावा 2 प्रत्याहार ये अष्टाध्यायी के प्रत्याहार हैं, और 2 प्रत्याहार हमने और बनाए थे इसी बीच में इन सूत्रों से। एक यम प्रत्याहार बनाया था, यमांता डह, यहां पर प्रयोग है यम का। और एक चयो द्वितीय शरी पौष्कर सादे चय बनाया था। 2 ये हो गए। कितने हो गए? 43 हो गए। 43। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से 43 प्रत्याहार सूत्र बनाए हैं महर्षि पाणिनि ने। इन 14 सूत्रों से हम सैकड़ों प्रत्याहार बना सकते हैं, सैकड़ों बना सकते हैं।
परंतु नहीं, महर्षि पाणिनि ने मात्र और मात्र इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से इन 43 प्रत्याहारों को ही बना करके प्रयोग किया है, इसलिए अधिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो महर्षि पाणिनि के शास्त्र में तो इनका प्रयोजन है। अब जो नव्य व्याकरण है, नव्य व्याकरण की परंपरा में, भट्टोजी दीक्षित की परंपरा में एक प्रत्याहार को और माना गया है। वास्तव में वो महर्षि पाणिनि ने ऐसा बताया नहीं है, पर उन्होंने अपनी तरफ से कल्पना की है कि एक प्रत्याहार और है। क्या है? एक प्रत्याहार और है। वो कहते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज जी की महर्षि पाणिनि ने एक र प्रत्याहार और बनाया है। क्या बनाया है? बोलो। र प्रत्याहार। ये र प्रत्याहार कहां पर बनाया है, इसको बता ही देते हैं। अब र प्रत्याहार मिला लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 1 बराबर 44। नव्य व्याकरण, नव्य व्याकरण को पढ़ने वाले 44 प्रत्याहारों का प्रयोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। प्राचीन व्याकरण, जो प्राचीन व्याकरण के पढ़ाने वाले हैं, वो 43 को बताते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये बनाया कैसे। ये सूत्र है महर्षि पाणिनि के, ठीक है। ये देखिए, भट्टोजी दीक्षित जी ने, उन्होंने अपना एक नया विचार, अपनी नई सोच निकाली कि महर्षि पाणिनि ने ये जो र है, ये र, और ये जो ल का जो आ है, ल का जो ये आ है, इसको वास्तव में ऐसा पढ़ा है। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं ये समझ में आ जाए तो ठीक है आपको, बस मैंने आपको प्रत्याहार बता दिया है, अब उसकी पद्धति बता रहा हूं कि वो किस प्रकार से इसकी सिद्धि करते हैं भट्टोजी दीक्षित आदि परंपरा के लोग। कि इस रा और इसमें ला में ये अण की भी संज्ञा है। क्या है? अण की भी संज्ञाएं। कहते हैं महर्षि पाणिनि ने इसमें ला में जो अ पढ़ा है वो अनुनासिक पढ़ा है, और उसको इत संज्ञक किया है। क्या किया है? उसकी इत संज्ञा की है। ये आगे पढ़ेंगे किससे होती है उपदेश अनुनासिक, इत से इत संज्ञक है। तो कहते हैं रा और अ क्या है? ये जो रा का रा ऐसा कर लिया और इसका आ ले लिया, आ इसमें मिला दिया। कहते हैं ये तो उच्चारण के लिए है आ, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। रा में, रेफ में जो आ है वो तो उच्चारण के लिए है दूसरे वर्णों में, परंतु इस ला में जो आ है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो प्रत्याहार बनाने के लिए कहते हैं। तो इस आ को र में मिला देंगे तो ये रा ऐसा बन जाएगा वास्तव में रा। तो इसको मोटी भाषा में हम ऐसा ही बोल देते हैं र। र प्रत्याहार। र प्रत्याहार में अब कौन कौन से वर्ण आ गए? र प्रत्याहार में आ गया एक रा, रेफ, और ये ला आ गया, क्योंकि ल के बाद में आए तो इत संज्ञक से पहले वाला तो ला। तो रा प्रत्याहार से वो कहते हैं कि 2 वर्णों का ग्रहण होता है, र और ल का। इसका प्रयोग की आवश्यकता, प्रयोग कहां किया है ये बताते हैं आगे। ओरण रपरा आदि सूत्र में किया, ये आगे पढ़ने का विषय है, ठीक है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात भी आपको नहीं समझ में आएगी, पर कुछ पाठकों को आ सकती है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि कुछ नव्य व्याकरण को पढ़ने और पढ़ाने वाले पाठक ऐसा ना सोचने लगे कि आचार्य श्रवण कुमार जी को
नव्य व्याकरण के इस प्रत्याहार की जानकारी ही नहीं है। इसलिए आपको बताया गया है कि हाँ, हमको प्राचीन व्याकरण के साथ साथ में नव्य व्याकरण की भी पूरी जानकारी है। और ध्यान रखेंगे, ये भट्टोजी दीक्षित जी ने ही कहा है, नागेश भट्ट आदि ने इस प्रत्याहार का खंडन कर दिया है। खंडन आपको समझ में नहीं आएगा अभी, खंडन जब आगे कभी आवश्यकता पड़ेगी तो बता देंगे, नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नागेश भट्ट ने सिद्ध किया है कि महर्षि पाणिनि को यह प्रत्याहार इष्ट नहीं है, महर्षि पाणिनि का यह प्रत्याहार नहीं है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इस प्रत्याहार का प्रयोग नहीं किया है। ये तर्क के साथ में नागेश भट्ट ने खंडन कर दिया है। इसलिए परंतु उस नव्य व्याकरण में भट्टोजी दीक्षित ने बताया, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। वस्तुतः 43 प्रत्याहार ही से हमारा पूरा कार्य हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये प्रत्याहार मैंने आपको बता दिए। प्रत्याहार 14 प्रत्याहार हमने पढ़ लिए। अब आपको इनको अच्छी प्रकार से बुद्धि में स्थित कर लेना है, ठीक है। प्रत्याहार की पूरी बात मैंने समाप्ति कर दी अब, ठीक है। इसका बता दिया, इसी कक्षा में बता दिया। अब आपको प्रत्याहार पढ़ा दिए हैं। अब आगे से अब आपके अष्टाध्यायी के सूत्रों की कक्षा आरंभ होगी। परंतु सूत्रों की कक्षा आरंभ होने से पहले कुछ आपको मैं बेसिक चीजें और बतानी पड़ेंगी। कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी, 2-3 कक्षाओं में बताऊंगा, फिर आपका वृद्धिरादैच आरंभ हो जाएगा। पढ़ते रहिएगा, आनंद आएगा। आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप इन कक्षाओं को पढ़ लेंगे तो आप पाणिनि व्याकरण के एक अच्छे विद्वान और विदुषी बन जाएंगे। आपको इस प्रकार की कक्षाएं पढ़ाने वाले ऑफलाइन किसी भी संस्थान में भी नहीं मिलेंगे। इतने परिश्रम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सिद्धा और श्रद्धा पूर्वक पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं। अब आप कहें गुरुजी तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं। देखिएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी तो बड़ाई कर ही सकते हैं अपनी अपनी इतनी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं। आप देख लीजिएगा कहीं पर भी पढ़ने वालों से और हमारी कक्षा से तुलना कर लीजिएगा कि हाँ, वास्तव में हम परिश्रम पूर्वक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। चलिए कमेंट कर दीजिएगा। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।